इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई लाइव आऊँगा। बहुत टाइम से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी लाइव आओ लाइव आओ। काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आती हैं पर उनके रिप्लाई नहीं आ पाते हैं क्योंकि बहुत सारी कमेंट आ जाती हैं। और अगर बात की जाए लाइव आने पर, तो लाइव आने पर क्या होता है, सामने स्क्रीन पर हम वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि हाँ भाई लाइव आने पर कौन कौन सी की कमेंट आ रही है, तो मैं उन लोगों के रिप्लाई दे सकता हूँ बहुत ईजिली। पर लाइव आने के लिए मैंने सोचा था एक चैनल बनाया जाए ताकि मैं लाइव आ सकूँ और बहुत सारे वहाँ पर मैं बहुत सारे जो Q&A करा करूँगा। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सोची हैं जो आपके बहुत काम आएंगी, बहुत ज़्यादा काम आएंगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि भाई मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत टाइम पहले बहुत छोटी शॉप में बहुत छोटा काम करता था और अभी एक अच्छी खासी अपनी शॉप में अच्छा काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने की। मैं 100 लोगों को खुश नहीं कर सकता पर 100 लोगों को खुश करने की कोशिश पूरी करता हूँ। तो ठीक है भाई, तो फटाफट से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक टारगेट दे रखा है 15,000 सब्सक्राइबर का, देखता हूँ वो टारगेट कब पूरा कर पाते हो। नीचे दे रखा है जो मतलब कमेंट पिन में देख लेना, बहुत सारा आपको एक मिल जाएगा, चैनल का लिंक मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी सारी जानकारी मैं इस चैनल पर दूंगा लाइव। अगर आपके कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो उनके आंसर मैं लाइव आके दूंगा, क्योंकि 6 मिनट से मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। तो काफ़ी सारे लोगों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। उनकी थिंकिंग ये थी कि भाई क्या गाड़ी का टायर पूरा घिस जाने पर ही इसको चेंज कराएं, या क्या गाड़ी का टायर मेरा बिल्कुल ठीक है बस उसकी गाड़ी के साइड में से दरार आ गई है, क्या मैं चेंज कराऊं। मेरी गाड़ी का टायर मैंने नया डलवाया था पर तार निकलने, क्या मैं चेंज कराऊं। मैंने गाड़ी नहीं खरीदी थी कंपनी से, कहीं भी गाड़ी का टायर फट गया, क्या मैं चेंज कराऊं, क्या गारंटी में हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं टायर के बारे में बताता हूँ, टायर कब किस हालत में चेंज कराना चाहिए। देखो टायर की जो लाइफ कंपनी देती है ना, एक अप्रोक्सीमेटली कंपनी क्या बताऊं मैं आपको, अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया दे देता हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। टायर आपकी गाड़ी का 40,000 किलोमीटर आराम से चल जाता है, पर उस 40,000 किलोमीटर की राइड अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल राइड अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी का टायर 40,000 किलोमीटर चल जाए बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, तो आपको उसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी गाड़ी की ब्रेक पर। ब्रेक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ब्रेक मारते हैं, जब इस तरीके से ब्रेक मारते हैं कि आपकी गाड़ी में आपने ब्रेक मारी, टायर घिस गया, टायर उसी टाइम जाम हो गया और आपकी गाड़ी की स्पीड 30 से 40 है, आपने ब्रेक उसी टाइम मार दी और आपकी गाड़ी का टायर घिसता हुआ चले गया, रगड़ गया। तो भाई अगर रगड़ जाएगा टायर तो उस दौरान आपकी गाड़ी के टायर में होता क्या, रबड़ ही तो होती है। अगर वो रबड़ आप एकदम उसी टाइम रोक दोगे, जब वो घिसती हुई जाएगी तो धीरे धीरे करके टायर जल्दी घिस जाएगा। ऐसे ऐसे क्लाइंट मेरे पास आते हैं जो 10,000 किलोमीटर पे टायर को घिस देते हैं और उनका ये कहना होता है भैया टायर इतनी कैसे खराब हो गया। जब मैं देखता हूं उनको अपने नजरिए से उनकी गाड़ी को चलाने का तरीका, तो पता लगता है हाँ भाई इस तरीके से फूका है। तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है। आगे वाला टायर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो जल्दी खराब हो जाए, पीछे वाला टायर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमारे पास नॉर्मल गिट्टी वाला टायर आता है, नायलॉन ग्रिप में जाता था, नायलॉन ग्रिप में आता है मेरे ख्याल से टायर जो है बहुत हैवी गिट्टी में बहुत कम चांसेस है कि टायर आए। ओके, अब वो जो हैवी गिट्टी वाला टायर होता है वो तो चलो ज्यादा चल जाता है क्योंकि आपको हैवी टायर मिल रहा है, पर जो नायलॉन ग्रिप का टायर जो होता है वो 20 सेंटर से जल्दी खराब हो जाता है, घिस जाता है। उस दौरान आपको करना क्या है, समझना कैसे है। सबसे पहले तो ब्रेकों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी आपको रोकनी है, तो आपको लग रहा है वहां आपकी गाड़ी रोकनी है आपको, तो आपको पहले ही 20 सेकंड पहले ही आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी, धीरे धीरे स्लो डाउन करनी पड़ेगी। स्लो एकदम से ब्रेक नहीं मारनी, स्लो 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 करते ब्रेक मारो, आपकी गाड़ी का व्हील जो है जाम ना हो जाए। एकदम जाम होने पर रगड़ते हुए चले जाता है, उससे जल्दी ब्रेक खराब होती है। आजकल के नए नए लौंडे जो है वो यही करते हैं, बाद में फिर परेशान होते हैं। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है भाई। अब दूसरी चीज, जब हमारी गाड़ी के पीछे के सोकर खराब होते हैं, जैसे मान लो 2 सोकर होते हैं पीछे के, दोनों सोकर हाइड्रोलिक होते हैं, दोनों के अंदर ऑयल चलता है। किसी में बैलून सोकर होते हैं तो किसी में नॉर्मल सोकर होते हैं। बैलून सोकर का मतलब होता है सोकर के अंदर अलग से एक पाइप लगा होता है छोटा सा, वो बैलून सोकर उसको बोलते हैं। अब वो सोकर होते हैं, एक देसी भाषा में बता रहा हूं, वो जो सोकर होते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारी गाड़ी में सोकर एक लीक करने लग जाता है और दूसरा सही रहता है, पर हम इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी हमें बहुत ज्यादा सही तरीके चल रही होती है, तो क्या जरूरत होती है चेंज कराने की। तो उस दौरान क्या होते हैं, हम चलाते रहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, उस टाइम आपकी गाड़ी का सोकर एक साइड से लीक हो जो रखा है और एक साइड से सही काम कर रहा है, तो हमारी गाड़ी इस तरीके चलती है, बड़ा एहसास हमें इस चीज का नहीं हो पाता है। धीरे 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 करके हमारी गाड़ी का टायर एक साइड से घिसने लग जाता है, हमारी गाड़ी का टायर एक साइड से घिसने लग जाता है। और जब टायर एक साइड से घिसने लग जाता है तो ये जैसे मान लो आज सोकर खराब हुए हैं, तो हमें एकदम से इमीडिएटली पता नहीं लग पाएगा। अगर हमारी गाड़ी का सोकर लीक कर गए तो उसी टाइम हमें सोकर को चेंज कराना पड़ता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो सोकर को रिपेयर कर दे। अगर रिपेयर हो जाते हैं तो उसके लिए आपको हाइड्रोलिक नया डालना पड़ेगा, उसमें कोई जुगाड़ नहीं होता, वो सील्ड होते हैं, वो हाइड्रोलिक नया डालना पड़ता है। बट बहुत कम चांसेस है कि आपको हाइड्रोलिक ओरिजिनल मिले, ठीक है, पूरा सोकर ही मिलता है कंप्लीट। और बोथ दोनों डलवाना बहुत जरूरी है, सिंगल सोकर मत डलवाना कभी भी, दोनों डलवाओ।
तो आपकी गाड़ी का आज सोकर खराब हुआ, आपने 5000 किलोमीटर चला दी ऐसी खराब हालत में, तो आपकी गाड़ी की जो एक टायर की हालत है, जिस दिन आपकी गाड़ी का सोकर खराब हुए हैं उसी दिन से, मैं पीछे के सोकर की बात कर रहा हूं, उसी दिन से आपकी गाड़ी का टायर एक साइड से घिसने लग जाएगा ज्यादा और एक साइड से घिसने लगेगा कम। और उस दौरान आपकी गाड़ी में धीरे 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 करके आपकी गाड़ी में हल्का सा, जब आप गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश करोगे तो डर लगेगा कहीं गाड़ी नीचे से निकल तो नहीं रही, पीछे की तरफ से निकल तो नहीं, डर लगेगा, मतलब एक अंदर से पॉजिटिविटी नहीं आएगी, एक अंदर से ना, मतलब एक अंदर से जोश नहीं आएगा कि हाँ ऐसे करके चला सकूं। तो उस दौरान आपकी गाड़ी का टायर आपको चेंज करना पड़ेगा, साथ में सोकर भी चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी गाड़ी का टायर एक साइड से घिस गया है, बट आपके मन में ये चीज कभी भी क्लियर नहीं हुई कि मेरी गाड़ी का टायर एक साइड से आकर घिसा क्यों, हो सकता है आपकी गाड़ी का टायर खराब हो गया, आपके मन में ये चल रहा हो, बट एक्चुअली में एक साइड से टायर घिसने पर आपको अपनी गाड़ी के चेसिस टेढ़ी तो नहीं है, स्विम आर्म टेढ़ा तो नहीं है, या सोकर खराब तो नहीं है, इन तीन चीजों को चेक कराना होता है। अगर आपकी गाड़ी का टायर एक साइड से घिसा है, यानी कि एक साइड, टायर के दो पहलू होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, कभी साइड राइट साइड से भी टायर घिस जाता है और कभी लेफ्ट साइड से भी टायर घिस जाता है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। अगर आपका टायर एक स्थिरता में एक सेंटर से घिसा है तो ठीक है, समझ में आता है। अगर आपकी गाड़ी का टायर राइट या लेफ्ट से घिसा है तो आपको पूरा का पूरा टायर ही चेंज कराना पड़ेगा, और साथ ही टायर चेंज कराने के साथ साथ आपको वो समस्या सही करानी पड़ेगी जो आती है, और तीन चीजों में आती है, स्विमर, चेचिस या फिर सोकर। 90% चांस होते हैं कि सोकर में दिक्कत आती है, 70% चांस होते हैं आपकी गाड़ी का चेचिस टेढ़ी हो जाती है, 30% चांस होते हैं आपकी गाड़ी के स्विमर में टेढ़ापन आता है। किसी गड्ढे में अगर हमारी गाड़ी में, जैसे मान के चलो हमारी गाड़ी में टायर में हवा कम है और एकदम अचानक से कोई गड्ढा आ गया, तो उस टाइम भी हमारी गाड़ी के टायर में फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, और कभी कभी तो एलॉय व्हील भी टेढ़ा हो जाता है। और बहुत सारी गाड़ियां मेरे पास ऐसी आई है, नई गाड़ी शोरूम से निकाली है, टायर मतलब एलॉय व्हील बैंड हो गया बहुत गाड़ी आई है ऐसी मेरे पास। कभी भी आप नोटिस करना, कभी भी आप अगर सर्दी में गाड़ी चला रहे हो तो नाइट्रोजन गैस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, टायर को सही रखना है तो गर्मियों में खासकर आपको नाइट्रोजन गैस की जरूरत पड़ेगी। गर्मियों में क्या होता है, रोड पर बहुत ज्यादा गर्माहट होती है, हमारी गाड़ी रेगुलर जब चलती है तो हमारी गाड़ी का टायर बहुत सॉफ्ट हो जाता है, किसी गड्ढे वड्ढे में जाते हो तुरंत ही एलॉय व्हील बेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उस दौरान अपनी गाड़ी में अगर आप नाइट्रोजन गैस डलवाते हो किसी पेट्रोल पंप से मात्र 150 रुपए की, तो आपकी गाड़ी में बहुत सही तरीके से आपकी गाड़ी का टायर चल जाएगा। टायर हमेशा ठंडा रहेगा, एलॉय व्हील हमेशा ठंडा रहेगा, हीटिंग की प्रॉब्लम भी बहुत कम आएगी, और एलॉय व्हील टेढ़ा होने के भी बहुत कम प्रॉब्लम आएगी। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी का एलॉय व्हील टेढ़ा हो जाए, ये चीज भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक कस्टमर ने मुझे पूछी थी, ग्राहक ने मेरे पास आए भी थे, उन्होंने मुझे बताया था भाई मेरा जो काम है, मैं जहाज में हूँ, मैं नेवी में हूँ, मतलब जैसे जहाज पे रहता ना 6-6 महीने में नेवी पे रहता हूँ। मैंने एक नई बाइक खरीदी थी और वो नई बाइक मैंने खरीद के 2000-3000 किलोमीटर चलाई और उसके खड़ी कर दी, और खड़ी करने के बाद मैं चले गया अपने ड्यूटी पर, नेवी पर। 6 महीने बाद जब मैं आया, 6-7 महीने बाद जब मैं आया तो मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और चलाई, मस्त चली, पर मेरी गाड़ी का टायर खराब हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये भी मेरे को काफी सारे लोगों ने पूछा था, तो भाई बता देता हूं। जब हमारी गाड़ी का जो टायर होता है, जैसे मान के चलो हमारी गाड़ी आज चली नहीं है, खड़ी हुई है, ठीक है, हमारी गाड़ी सिर्फ खड़ी हुई है, चल नहीं रही है, तो हमारी गाड़ी में क्या होता है, जो हमारे सूरज की जो रोशनी होती है, या घर में, अगर मैं घर में खड़ी होती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि टायर खराब होकर, बाहर खड़ी होगी तो सूरज की जो रोशनी होती है डायरेक्टली टायर पर पड़ती है एक ही स्थिर में, तो उस दौरान आपकी गाड़ी की टायर की जो रबड़ होती है चटक जाती है, और जब चटक नहीं जाती है तो चटकने से दरार पड़ जाती है। अब वो दरार धीरे 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 करके टायर को फाड़ देती है, कच्चा कर देती है, हो सकता है तार भी निकाल दे आपकी गाड़ी के, तो भी आपको गाड़ी का टायर चेंज कराना पड़ेगा। बेशक आपकी गाड़ी का पूरा टायर घिसा ना हो, पूरा नया टायर हो, अगर गाड़ी का टायर साइड से चटक गया है तो भी आपको टायर चेंज कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक और मेरे को बहुत सारी लोगों की कमेंट आई थी, भाई अगर गाड़ी का टायर ट्यूबलेस है, और मैंने बहुत सारे ट्यूबलेस पंचर लगवा रखे हैं, अभी मेरी गाड़ी में 15-16 ट्यूबलेस पंचर हो गए हैं, पर मेरी गाड़ी का टायर घिसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या मैं इसमें ट्यूब डलवा के गाड़ी चला सकता हूं? तो भाई ये भी बता सकता हूं, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी का टायर बिल्कुल भी नहीं घिसा है और बहुत सारे ट्यूबलेस उसमें पंचर लग चुके हैं, तो आप अपनी गाड़ी के टायर में ट्यूब डलवा के मत चलाना बिल्कुल भी, क्योंकि सबसे पहली बात तो आपकी गाड़ी के जो टायर है वो ट्यूबलेस है। आप अगर उसमें ट्यूब डलवाते हो तो जब बंदा टायर लगा के आपकी गाड़ी का टायर बाहर निकालेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी गाड़ी में टायर में ट्यूब डाली और आप बस फेरी एकदम 1-2 साल के लिए। अगर आपकी गाड़ी में आपने महीने में 2 से 3 बार भी वो टायर खुलवाया पंचर लगवाने के लिए, तो जो टायर के निशान होते हैं वो एलॉय व्हील पे पड़ते हैं, और जब एलॉय व्हील पे पड़ेंगे तो वो निशान आपकी गाड़ी में एयर लीक करने के लिए बाद में परेशान करेंगे। मतलब ये, आज आपका बजट नहीं है, आपने ट्यूब डलवा ली, 4 महीने बाद बजट बन गया, आपने ट्यूब डलवाने के लिए निकलवाई और आपने टायर डलवा लिया, एलॉय व्हील तो डलवाओगे नहीं,
तो उस दौरान क्या होगा, वो जो टायर लीवर के निशान है वो निशान से आपकी गाड़ी में एयर निकलेगी और फिर बाद में आपको लेवल भी चेंज कराना पड़ेगा और आपके लिए भारी नुकसान हो सकता है ये। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। एक लास्ट ऑप्शन वाली बात बता देता हूँ मैं। आपने गाड़ी कंपनी से खरीदी, 4 महीने बाद आपकी गाड़ी के टायर में दिक्कत आ गई, टायर चटक गया, तो गारंटी होती है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा आइडिया होती है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है अभी जो एक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग होती है नहीं होती है तो देखना पड़ेगा, पर जहाँ तक मेरा लगता है शायद होती है गारंटी। बट अगर आपकी गाड़ी का टायर फट गया, दरार पड़ने के अलावा फट गया, कोई मतलब पंचर, हैवी पंचर हो गया, तो टायर की गारंटी नहीं आती। वैसे 99% टायर कंपनी जो है गारंटी में चेंज नहीं करती। तो कोशिश करना अपनी गाड़ी को आप ऑफ रोड राइडिंग कम करो। अगर ऑफ रोड राइडिंग करते हो तो ब्रेक इस तरीके से मारो कि टायर रगड़े ना। अगर रगड़ेगा तो ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी का टायर जल्दी खराब होगा। टायर की कीमत आप जानते हो 3-4 हज़ार का टायर आता है। अगर एक अच्छी कंपनी का टायर की बात की जाए तो C8, MRF, TVS, डनलप की बात की जाए तो बहुत 10th नंबर पे आएगा और पहले नंबर पे आपका MRF आएगा, दूसरे नंबर पे C8 आएगा, तो और तीसरे नंबर, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे आपका डनलप आ सकता है। पर 2 चीजें जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, TVS, MRF और C8। बाकी महंगी कंपनियां तो बहुत सारी हैं, मैं नॉर्मल बाइक की बात कर रहा हूँ। महंगी गाड़ियों के लिए तो भैया प्रीली पता नहीं कितनी सारी कंपनियां आती है, मैं बता नहीं सकता, पर नॉर्मली C8 अच्छा है, TVS अच्छा है और MRF अच्छा है। अगर सबसे अच्छी एक गारंटी की पोस्चर की बात की जाए तो MRF और TVS, ये MRF और C8 की गारंटी का पीरियड जो है, मतलब सर्विस बहुत अच्छी लगी है मुझे पर्सनली, अगर मैं बताऊं। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो बस यही था और तो कुछ था नहीं। बाकी लाइव आकर आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दूं और अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। ये जो चैनल है सिर्फ मोटरसाइकिल से रिलेटेड जानकारी डालना चाहता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। देखो जो चैनल मैंने नीचे बनाया इसका कमेंट पिन करी है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। 15,000 का टारगेट दे रहा हूं आपको, देखता हूं कितना ज्यादा इस चैनल से प्यार करते हो और कितना जल्दी आपको चाहिए ये लाइव के सेशन। मैं बहुत जल्दी लाइव सेशन आपके लिए आया करूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया करूंगा, उसके आंसर आपको बताया करूंगा। बट आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और 15,000 सब्सक्राइबर कराने हैं। जल्दी से जल्दी 15,000 सब्सक्राइबर कराइए। एक बहुत ही लंबे टाइम के लिए लाइव आएंगे और बहुत सारे आपके आंसर देंगे क्वेश्चनों के, और बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे और बहुत सारा मजा आएगा। मार्केट विजिट करेंगे, मार्केटों के बारे में बताएंगे, टूल्स के बारे में बताएंगे, काफी सारी चीजें मैं इस चैनल पे बताऊंगा। तो फटाफट जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टा पे काफी सारी फीडबैक वीडियो, साथ में स्टोरी के माध्यम से बहुत सारी अपडेटेड देता रहता हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।